वैज्ञानिकों ने खोजी वह जीन जिसके कारण सीधा होकर चलने लगा था इंसान। इंसानों के पूर्वजों का दो पैरों पर चलना मानव विकास के इतिहास में था क्रांतिकारी बदलाव। वैज्ञानिकों ने इस दूरगामी परिवर्तन के लिए एक खास जीन को बताया जिम्मेदार। इस अध्ययन में आज के इंसानों में चल रहे हड्डी संबंधित विकारों की भी मिली जानकारी। इंसान के विकास के इतिहास में सबसे बड़ी घटना उसके पूर्वजों का सीधे खड़े होकर चलना माना जाता है। कई वैज्ञानिकों को विश्वास है कि इसकी ही वजह से इंसान खुद को अन्य जानवरों की तुलना में अलग कर बुद्धिमान जीव की श्रेणी में आ सका था, क्योंकि हाथों को मुक्त हुए बिना इंसान उपकरण बनाने में नहीं लगता और उसका और सभ्यता का विकास नहीं हो पाता। लेकिन क्या इसका कोई आनुवंशिकीय कारण भी था? नए अध्ययन में वैज्ञानिकों ने दावा किया है उन्होंने उस जीन की खोज कर ली है जो इंसान के सीधे खड़े होकर चलने के लिए जिम्मेदार था। कोलंबिया यूनिवर्सिटी के मुताबिक शोधकर्ताओं ने डीप लर्निंग और जीनोम से जुड़े कई अध्ययनों को मिलाकर अपने शोध किए। इनकी मदद से उन्होंने उन जीनोम इलाकों का पहला नक्शा बनाया जो प्राइमेट के उन कंकाल संबंधी बदलाव के लिए जिम्मेदार था, जिसकी वजह से वे सीधे होकर चलने में सक्षम हो सके और फिर इतिहास की धारा ही मुड़ गई। यह नक्शा दर्शाता है कि इन बदलावों को लाने वाली जीन प्राकृतिक चयन द्वारा सबसे ज्यादा प्रभावित थी, जिससे शुरुआती इंसानों को उद्भव प्रक्रिया में फायदे मिल सके। एक जर्नल में प्रकाशित अध्ययन के सहलेखक तरजिंदर सिंह ने बताया कि व्यावहारिक स्तर पर शोधकर्ता जेनेटिक वेरिएंट और कमर, घुटने और पीठ संबंधी कंकाली विशेषताओं का भी पता लगा सके जो अमेरिका के वयस्कों में अक्षमताएं ला रही हैं। इस अध्ययन के लिए शोधकर्ताओं ने यूके के बायोबैंक से 30,000 से ज्यादा पूरे शरीर के एक्सरे हासिल किए और एक डीप लर्निंग एल्गोरिदम को प्रशिक्षित किया, जिससे एक्सरे की तस्वीरों को मानकीकृत किया जा सके और गुणवत्ता की समस्याओं को हटाया जा सके और फिर कंकाल की विशेषताओं का सटीक मापन किया जा सके, साथ ही उनका बारीकी से विश्लेषण भी किया जा सके। शोधकर्ताओं ने नए तरीके का उपयोग किया जिसे जीनोम वाइड एसोसिएशन स्टडीज कहते हैं। इसमें वैज्ञानिकों ने जीन के किसी खास अवस्था या गुण से संबंध की पहचान की, जिससे वे जीनोम के खास क्षेत्रों यानी डीएनए के पूरी समुच्चय की पहचान कर सके जो कि इंसानी कंकाल से जुड़ा हुआ हो। इसके लिए उन्होंने इंसानी जीनोम का स्कैन किया। इससे शोधकर्ताओं ने उन क्रोमोसोम के इलाकों की पहचान की जो 23 अहम कंकालों के कंधों की चौड़ाई, धड़ की लंबाई, फाइबा के फ्यूमर के बीच का कोण जैसे कई कारकों में विविधता से जुड़े हुए थे। यह विश्लेषण करने के बाद शोधकर्ताओं ने 145 ऐसे क्षेत्रों का पता लगाया जो ऐसी जीन से जुड़े थे जो कंकाल के विकास को नियंत्रित करती थी। इतनी पड़ताल के बाद शोधकर्ताओं ने पता लगाया कि 145 इलाकों में से बहुत से एक दूसरे को इंसानी जीनोम के त्वरित इलाकों से आच्छादित करते हैं, जो बड़े वानरों यानी एप्स के उन्हीं इलाकों की तुलना में कहीं ज्यादा तेजी से विकसित होते दिखाई दिए हैं। अध्ययन के सहलेखक विघ्नेश एन नरसिंहम ने बताया है जो वे देख रहे थे वह पहला ऐसा जीनोम संबंधी प्रमाण है जो जेनेटिक वेरिएंट में चुनिंदा दबाव डालता रहे, जिससे कंकाल के अनुपात प्रभावित होते हैं। इससे पोर की गांठों की मदद से चलने से दो पैरों पर चलने की अवस्था में पहुंचने में मदद मिली। इस अध्ययन के जरिए शोधकर्ताओं ने आज लोगों की सेहत संबंधी कई रोचक तथ्यों का भी पता लगाया, जैसे कूल्हे की चौड़ाई और व्यक्ति की लंबाई का अनुपात ज्यादा होने पर कूल्हों में दर्द और ऑस्टियोआर्थराइटिस संभावना बढ़ा देता है। हड्डी की लंबाई और व्यक्ति की लंबाई का अधिक अनुपात घुटनों में आर्थराइटिस दर्द जैसी कई समस्याएं ला सकता है, जबकि धड़ की लंबाई का अधिक अनुपात पीठ दर्द का कारण बन सकता है। इन सब की वजह जीवन भर जोड़ों पर पड़ने वाला जैवयांत्रिक दबाव होता है।